अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ्यूचर सिंपल की। हमने प्रेजेंट टेंस को मुकम्मल किया है, पास्ट टेंस को भी मुकम्मल किया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपने उनको अच्छी तरह से समझा होगा। अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन दिख रहा है तो आप मुझे चैट बॉक्स में आप मुझे मैसेज कीजिए, ताकि जितने भी आपके कन्फ्यूजन्स हैं उन कन्फ्यूजन्स को हम दूर कर सकें। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपको कन्फ्यूजन हो और आप मुझे ना लिखें, बल्कि वो कन्फ्यूजन आपके साथ रहे। तो वैसा बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आप उस कन्फ्यूजन को एग्ज़ाम में लेके चलेंगे तो वही अगर क्वेश्चन वहाँ से पूछा गया तो दैट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। इसीलिए मैं रिपीटेडली आपको यही बताता रहता हूँ कि कन्फ्यूजन है, मुझे लिखिए, मुझे पूछिए। मुझे भी खुशी होगी अगर आपके जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर हो जाए। तो फ्यूचर जो है सिंपल, ये क्या है, ठीक है, और ये कहाँ पे इस्तेमाल हो जाता है। देखिए, फ्यूचर सिंपल टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल ऑकर और हैपन इन द फ्यूचर। सबसे पहली बात क्या है, हमारे जो औकात है, जो टाइम है, वो तीन तरह के होते हैं। या तो हमारा टाइम माजी का होता है, या हाल का होता है, या मुस्तकबिल का होता है। ठीक है, तीन तरह के औकात होते हैं। प्रेजेंट टेंस हो सकता है, या प्रेजेंट टाइम हो सकता है, पास्ट हो सकता है, या फ्यूचर हो सकता है। क्योंकि ये जो यहाँ पर दो है, माजी यानी पास्ट और प्रेजेंट यानी हाल, इन दो के हवाले से हमने ऑलरेडी बात की है। तो आज हम मुस्तकबिल के हवाले से बात करेंगे, यानी फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। अब देखिए, फ्यूचर जो है, फ्यूचर सिंबल जो है, ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है। फ्यूचर सिंपल उस समय हम इस्तेमाल करते हैं जब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं। याद रखिएगा, चूंकि यहाँ पे पहली एक बात हमें क्लियर होना चाहिए। फ्यूचर का मतलब है कि ये आने वाला ज़माना होता है, आने वाला ज़माना यानी आने वाला वक्त। ठीक है, अब ये तो आ तो नहीं गया है, बल्कि आने वाला है। बट यू शुड रिमेंबर ऑलवेज वन थिंग, दैट फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टन। यानी फ्यूचर जो है उसमें कोई सर्टेनिटी नहीं है। मसलन मैं ये कह रहा हूँ कि कल मैं स्कूल जाऊँगा, लेकिन कल मेरे लिए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मैं शाम को मिलूँगा, तो हो सकता है कि शाम हमारे नसीब में ही ना हो। इसलिए इस फ्रॉम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू हम कहते हैं कि जब भी हम फ्यूचर के बारे में बात करते हैं तो हम इंशाल्लाह कहते हैं, अगर अल्लाह ने चाहा तो। लिहाजा फ्यूचर जो है ये हमेशा अनसर्टन होता है, यानी इसके बारे में कोई गारंटी नहीं होती। कोई पास्ट में आपने काम किया है और आपको पूरा मतलब पूरी नॉलेज है कि ये काम मैंने किया है, तो आप दावा से कह सकते हैं कि ये काम मैंने किया है। या आप प्रेजेंट में कोई काम कर रहे हैं तो आप दावा से कह सकते हैं कि ये काम मैं कर रहा हूँ। लेकिन फ्यूचर में कोई दावा नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि कल मैं ये काम ज़रूर करूँगा, क्योंकि कल आपके नसीब में हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। लिहाजा मैं ये क्यों आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो फ्यूचर सिंबल जो एक्शन डिनोट करता है, इसके लिए हमें सिर्फ एक्सपेक्टेशन होती है। एक्सपेक्टेशन मतलब ये काम मैं करूँगा, ठीक है, करूँगा, करूँगा। अब करूँगा भी या नहीं भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए फ्यूचर सिंपल कहाँ पे इस्तेमाल होता है। टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल ऑकर और हैपन इन द फ्यूचर। तो जब आपको ये उम्मीद होती है, जब आपके दिल में ये इरादा होता है कि ये काम मैं करूँगा, करूँगा, याद रखिएगा, ये करूँगा आपको याद रखना होगा, करूँगा। ठीक है, तो ये जब आपके जहन में हो कि ये काम मैं कल करूँगा, ये काम मैं अगले हफ्ते करूँगा, ये काम मैं अगले सुबह करूँगा, ये काम मैं शाम को करूँगा, तो ये बन जाएगा फ्यूचर सिंपल। ठीक है, अब देखिए, इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन विच विल हैपन इन द नियर और फॉर फ्यूचर आफ्टर बीइंग सेड अबाउट इट बाय द स्पीकर। अब देखिए, क्योंकि मैंने आपको कहा कि करूँगा, यानी ये काम मैं करूँगा। ये जैसे कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल बिल्कुल इसके हवाले से दी है, आपको थोड़ा एग्जाम्पल से अंदाज़ा हो जाएगा। ही विल कम हेयर टुमारो, वो यहाँ कल आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा।
अब आ जाएगा तो क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये क्या है, ये फ्यूचर है, आ जाएगा। अब देखिए, स्टिल इन दिस सेंटेंस देयर लाइज अनसर्टेनिटी। याद रखिए, आ जाएगा तो वो नहीं भी आ सकता है, यानी खुदा ना करे कि उसके मतलब नसीब में ये सुबह ही ना हो। ठीक है, आप समझिए ना मेरी बात। तो ये लिहाजा ये फ्यूचर जो है ये अनसर्टन होता है। लेकिन जब भी आप फ्यूचर सिंबल के हवाले से बात करते हैं कि मैं ये काम कल करूँगा, मैं ये काम करूँगा, तो जब आपने फ्यूचर के हवाले से, फ्यूचर सिंबल के हवाले से ये काम बताया है, अब ये जो काम आपने बताया है ये नियर फ्यूचर में भी हो सकता है या फार फ्यूचर में भी हो सकता है। ठीक है, मसलन मैं कहूँगा कि आई विल ड्राइव ए कार, मैं एक गाड़ी चलाऊँगा। अब इसमें तो ये क्लियरली मेंशन नहीं है कि कब चलाऊँगा, कब चलाऊँगा। ठीक है, अब ये मैं कल भी चला सकता हूँ, 2 दिन के बाद भी, 1 महीने के बाद भी, 1 हफ्ते के बाद भी। ठीक है, या इस तरह मैं एक मकान खरीदूँगा, तो इसमें कोई टाइम रेफरेंस जो है वो मेंशन नहीं है। लिहाजा याद रखिएगा, जब भी आप फ्यूचर सिंबल के हवाले से बात करते हैं, 2 चीज़ें आपको याद रखनी होगी। एक तो इसमें हमेशा अनसर्टेनिटी है, और फ्यूचर सिंबल की एक्शन जो होती है या फ्यूचर का पूरा जो एक्शन होता है, ये इरादा सिर्फ हमारा होता है। याद रखिएगा, ये सिर्फ हमारा इंटेंशन होता है, हमारा इरादा होता है, इसमें कोई गारंटी नहीं होती है। और दूसरी बात, फ्यूचर एक्शन में कोई टाइम रेफरेंस नहीं होता तब तक जब तक हम खुद टाइम रेफरेंस ना दें। मसलन यहाँ पे अगर हम कह सकते हैं कि ही विल कम हियर, वो यहाँ आ जाएगा, तो इतना तो सेंटेंस कंप्लीट है। लेकिन अब मैं खुद अगर चाहूँ टाइम रेफरेंस देना, तब मैं दे सकता हूँ टुमारो, कल आ जाएगा वो। ठीक है, तो सिंपली आपको याद रखना होगा कि फ्यूचर सिंबल ऐसी एक्शन को डिनोट करता है जो आने वाले समय में हो, और ये एक्शन नियर फ्यूचर में भी हो सकता है और फार फ्यूचर में भी हो सकता है। और एक मैं यहाँ पे सेंटेंस आपको बता दूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। She will buy a laptop at the end of this month. इस महीने के आखिर पर वो एक लैपटॉप खरीदेगी। अब देखिए, वो एक लैपटॉप खरीदेगी। इस महीने के आखिर पर वो एक लैपटॉप खरीदेगी। अब देखिए, इस महीने के आखिर पे, तो क्या पता कि ये महीना आ सकता है, नहीं आ सकता है, लेकिन आपको ये इरादा है, आपकी ये इंटेंशन है कि ये काम इस टाइम पे हो जाएगा। ठीक है, शी विल टेक हर एग्जाम एट द एंड ऑफ दिस ईयर। ही विल गो टू इंग्लैंड इन नेक्स्ट वीक। अब देखिए, ही विल गो टू इंग्लैंड, ये सिर्फ फ्यूचर सिंपल है, वो इंग्लैंड जाएगा, लेकिन टाइम आप देना चाहेंगे तो दे सकते हैं, इन नेक्स्ट वीक, कब, अगले हफ्ते। ठीक है, तो याद रखिएगा, फ्यूचर सिंबल वो टेंस होता है जो हम तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमारा ये इरादा हो कि ये काम हम फ्यूचर में करेंगे। ठीक है, अब इसके साथ साथ और एक यहाँ पर एक फ्रेज़ है जिसको हम कहते हैं गोइंग टू। ये भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं फ्यूचर एक्शन को डिनोट करने के लिए। सिंपली यू शुड रिमेंबर दैट गोइंग टू इज यूज्ड टू डिनोट फ्यूचर एक्शन, प्रोवाइडेड, शर्त क्या है, टाइम फ्रेम इज मेंशन्ड। ठीक है, यानी सिंपली आप याद रखिएगा कि गोइंग टू हम इस्तेमाल कर सकते हैं कहाँ पे, फ्यूचर एक्शन को डिनोट करने के लिए, लेकिन अगर इसमें टाइम मेंशन हो, अगर टाइम मेंशन ना हो तो फिर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो सकता है। ठीक है, फिर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो सकता है। मसलन आई एम गोइंग टू, यहाँ पे हमने गोइंग टू इस्तेमाल किया है तो हमने यहाँ पे मुंबई लगाया, आई एम गोइंग टू मुंबई, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसी गोइंग टू के साथ टाइम फ्रेम लगाएं तो ये बन जाएगा फ्यूचर सिंबल। आई एम गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट वीक, ये बन गया अब फ्यूचर सिंबल, मैं अगले हफ्ते मुंबई जाऊंगा। ठीक है,
इसी के साथ अगर हमें नियर फ्यूचर एक्शन को डिनोट करना होगा, यानी नियर फ्यूचर एक्शन मतलब वो एक्शन जो हमें पूरा इरादा हो कि ये नज़दीक फ्यूचर में हो जाएगी, इसमें इसके लिए हमें ज़्यादा वक्त दरकार नहीं है, ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगी, ये नज़दीक फ्यूचर में हो जाएगी, उसके लिए हम बी अबाउट टू का इस्तेमाल करते हैं। अब बी जो यहाँ पे है, याद रखिएगा बी क्या है, असल में ये अबाउट टू फ्रेज है, अबाउट टू। अब बी क्या है, बी है वो ऑक्सिलरी वर्ब ग्रुप जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बताया होगा आपको। बी में आता है इज, एम, आर, ठीक है। इसमें बहुत सारे आते हैं, वाज, वेयर भी आता है, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ 3 चाहिए, इज, एम, आर, इज, एम, आर। ये ऑक्सिलरी वर्ब्स की जो जितने ग्रुप है उनका एक ग्रुप होता है बी ग्रुप, ठीक है। तो बी ग्रुप में कौन कौन सा यहाँ पे हमें चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए इज, एम, आर। इज किसके साथ इस्तेमाल होता है, ही, शी, इट। एम किसके साथ होता है, आई के साथ। आर होता है वी, यू, दे, ठीक है। अब देखिए चूंकि बी में निकले हैं ये 3 ऑक्सिलरी वर्ब्स और वहाँ क्या रह गया, अबाउट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्लियरली पहले आप इनको याद रखिएगा, बी रेफर्स टू फॉलोइंग ऑक्सिलरी वर्ब्स, और ये इनके साथ इस्तेमाल होता है, ये इनके साथ और ये इनके साथ। मसलन अब हम नियर फ्यूचर एक्शन को डिनोट करेंगे। देखिए डोंट गो अवे, बाहर मत जाइए या दूर मत जाइए। वी आर, वी आर, यहाँ पे आप बिल्कुल देख सकते हैं कैसे बी के बजाय यहाँ पे आर इस्तेमाल हुआ, चूंकि यहाँ पे सब्जेक्ट वी इस्तेमाल हुआ है और ऑक्सिलरी वर्ब आर इस्तेमाल हुआ है। वी आर अबाउट ईट फूड। अब देखिए डोंट गो अवे, दूर मत जाइए, वी आर अबाउट ईट फूड, हम खाना खाने वाले हैं। अब ध्यान दीजिए, हम खाना खाने वाले हैं, क्या ये नियर फ्यूचर एक्शन नहीं है, खाना खाने वाले हैं। मतलब जब आप शाम को घर से बाहर जाते हैं तो आपकी अम्मी आपको क्या कहती है, भाई अब दूर मत जाइए, अब बाहर मत जाइए क्योंकि हम खाना खाने वाले हैं। तो उनका ये जब स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं कि हम खाना खाने वाले होते हैं, उनका ये इरादा होता है कि अब ज़्यादा टाइम नहीं है ये काम करने के लिए। तो इसी तरह अगर आपको भी नियर फ्यूचर एक्शन दिखानी हो तो आप बी अबाउट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कम फास्ट, द बस इज़ अबाउट टू लीव। आप थोड़ा बस स्टैंड में हैं, आप आइसक्रीम लेने के लिए चले गए हैं, ठीक है, और आपका जो साथी है वो आपको गाड़ी से बुला रहा है कि जल्दी आ जाओ, गाड़ी अब निकलने वाली है। तो जब वो कहते हैं द बस इज अबाउट टू लीव, व्हाट डज दैट मीन स्टैंड्स फॉर, व्हाट डज दिस स्टेटमेंट स्टैंड्स फॉर, इट स्टैंड्स फॉर दैट द सेम एक्शन विल हैपन इन नियर फ्यूचर नाउ, यानी अब ज़्यादा टाइम दरकार नहीं है। डोंट कॉल हिम नाउ, अब उसको बिल्कुल कॉल मत कीजिए, आई एम अबाउट टू लीव, मैं अब निकलने वाला हूँ। तो यानी सिंपली आपको याद रखना होगा कि अबाउट टू जो है ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं किस एक्शन को डिनोट करने के लिए, उस एक्शन को डिनोट करने के लिए जो नियर फ्यूचर में हो। तो हम 2 ऑक्सिलरी वर्ब्स फ्यूचर में इस्तेमाल करते हैं, एक तो शेल इस्तेमाल करते हैं और दूसरा विल इस्तेमाल करते हैं। हर टेंस में कोई ना कोई ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल होता है। आपको याद होगा कि हमने पास्ट सिंबल में डिड इस्तेमाल किया है, पास्ट कंटिन्यूस में वाज और वियर का इस्तेमाल किया है, पास्ट परफेक्ट में हैड का इस्तेमाल किया है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड अकम्पनीड बाय बीन का इस्तेमाल किया है। तो हर टेंस में कोई ना कोई ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं फ्यूचर सिंपल की, यहाँ पे हम 2 ऑक्सिलरी वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं, शैल और विल का, ठीक है। अब शैल का इस्तेमाल किसके साथ और विल का इस्तेमाल किसके साथ, याद रखिएगा ये। अगर ग्रामेटिकली हम देखें तो ग्रामेटिकली हमें शैल इस्तेमाल करना होता है इन 2 सब्जेक्ट्स के साथ और विल करना होता है इन सब्जेक्ट्स के साथ। लेकिन आपका एक सवाल होगा यहाँ पे कि सर हम तो अक्सर आई विल कहते हैं, आई विल गो टू मुंबई, आई विल बाय अ कार, आई विल बाय अ हाउस, आई विल गो टू स्कूल, हम फिर अक्सर विल का इस्तेमाल क्यों करते हैं, जबकि यहाँ पे आई जो है वो किसके साथ इस्तेमाल हुआ है, शैल के साथ इस्तेमाल हुआ है। कोई बात नहीं, आप घबराइएगा नहीं, मैं उसके बारे में भी आपको बता दूं कि वाई वी ऑफन यूज्ड आई विद विल एंड व्हेन वी शुड नॉट डू इट, हमें ये कब नहीं करना चाहिए वो मैं अभी आगे आपको बता दूं। लेकिन फ़िलहाल जितना मैं यहाँ से कहता हूँ उतना ही आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए सिंपल सेंटेंस क्या है यहाँ पे, आई शैल राइट अ लेटर, मैं एक ख़त लिखूँगा,
वी शैल ड्राइव ए कार, हम एक गाड़ी चलाएंगे। यू विल सिंग ए सॉन्ग, आप एक गीत गाएंगे। शी विल क्लोज द डोर, वो दरवाज़ा बंद करेगी। ठीक है, ये नॉर्मल सेंटेंसेस है जो फ्यूचर में होने हैं। ठीक है, द अबव स्ट्रक्चर इज फॉलोड ओनली व्हेन द सेंटेंस आर अफर्मेटिव, और वी कैन से सिंपल इन नेचर। देखिए बात क्या है, ये आपको याद रखना होगा। 4 चीज़ें आपको याद रखनी होगी। वो 4 चीज़ें ये हैं। ठीक है, प्रॉमिस, ठीक है, वार्निंग, थ्रेट, फर्म डिटर्मिनेशन। अब प्रॉमिस का मानी क्या है? प्रॉमिस का मानी है वादा। वार्निंग का मतलब क्या है? किसी को वार्न करना। ठीक है, किसी को वार्न करना। ठीक है, थ्रेट का मतलब क्या है? डराना। और फर्म डिटर्मिनेशन का मानी क्या है? पक्का इरादा। प्रॉमिस, अगर किसी सेंटेंस में वादा किया गया हो, याद रखिएगा वादा किया गया हो। एक बात, अगर किसी सेंटेंस में किसी शख्स को वार्निंग दी गई हो, 2 चीज़ें। अगर किसी सेंटेंस में किसी को डराया गया हो, या किसी सेंटेंस में किसी कोई पक्का इरादा बयान किया गया हो, 4 चीज़ें आपको याद रखनी होगी। तो मैं बता देता हूँ, प्रॉमिस, वार्निंग, थ्रेट, फर्म डिटर्मिनेशन। अगर ये 4 चीज़ें सेंटेंस में हों, फिर वो सेंटेंस सिंपल इन नेचर नहीं है। वो सेंटेंस फिर सिंपल इन नेचर नहीं है, या हम कह सकते हैं वो सेंटेंस अफर्मेटिव नहीं है। ठीक है, 4 चीज़ें याद रखिए। अगर ये 4 चीज़ें सेंटेंस में हों, फिर वो सेंटेंस सिंपल इन नेचर नहीं है। सिंपल इन नेचर का मतलब क्या है? यहाँ पे हमने बोला है आई शेल ड्राइव ए कार, आई शेल राइट ए लेटर, यू विल सिंग ए सॉन्ग। ये सेंटेंसेस सिंपल इन नेचर है। सिंपल इन नेचर, इनमें कोई सिट्रस नहीं है, इनमें कोई प्रॉमिस नहीं है, इनमें कोई फर्म डिटर्मिनेशन नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है। रादर दे आर ऑल सिंपल इन नेचर। क्लियर? तो जब ये सेंटेंसेस सिंपल इन नेचर हों, तब जाके क्या होता है? शल होता है इस्तेमाल इन 2 सब्जेक्ट्स के साथ, और विल होता है इस्तेमाल इन सब्जेक्ट्स के साथ, जैसा कि आप बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब क्या है? इफ द सेंटेंस कंटेन्स एनी ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, इन चारों में से कोई भी हो, देन द स्ट्रक्चर गेट्स चेंज अकॉर्डिंगली। फिर स्ट्रक्चर चेंज होता है। चेंज कैसे होता है? फिर आई और वी के साथ में विल का इस्तेमाल करना होता है, और शल इस्तेमाल करना होता है इन सब्जेक्ट्स के साथ। यानी ऐसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ऐसा होता है, ये चला जाता है इनके साथ और ये चला जाता है इनके साथ। विच इंटरचेंज देयर प्लेस, यहाँ पे इनकी जो प्लेस है वो इंटरचेंज हो जाती है। प्लेस इंटरचेंज हो जाती है। फिर मैं एक बार बता देता हूँ, अगर सेंटेंसेस नॉर्मल हो ये ही इनके साथ, अगर सेंटेंस नॉर्मल हो तो ये इनके साथ। लेकिन अगर ये 4 चीज़ें इनमें हों, फिर आई इन 2 के साथ और शल इनके साथ। ठीक है, अब आपको पता चला होगा कि हमें कब आई का इस्तेमाल, आई अगर हम विल के साथ इस्तेमाल करेंगे तो कब करना चाहिए और कब हमें नहीं करना चाहिए। मसलन मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल रखी है, उम्मीद करते हैं कि इससे आपको थोड़ा इस्तेफादा हासिल होगा, आपको पता चलेगा। इफ़ यू डोंट स्टॉप स्मोकिंग, अब देखिए, अगर आपने सिगरेट पीना बंद नहीं किया, आई विल किल यू। अब देखिए, आई विल किल यू, मैं आपको मार दूंगा। अब मुझे बताइए, ये सेंटेंस सिंपल इन नेचर है या इसमें वार्निंग है? बिल्कुल इसमें वार्निंग है, इसीलिए हमने यहाँ पे आई के साथ विल इस्तेमाल किया है। अदरवाइज आई के साथ हमेशा सिंपल स्ट्रक्चर में आई के साथ इस्तेमाल होना है शेल को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई विल डेफिनेटली कम टुमारो। अब देखिए यहाँ पे आई विल डेफिनेटली कम मतलब मेरा पक्का इरादा है आने का, इसलिए मैंने आई के साथ विल का इस्तेमाल किया है। ठीक है, अब देखिए क्लियर हो गया ना ये। इसी तरह अगर आपने प्रॉमिस किया हो किसी को, इफ़ यू स्टूड फर्स्ट, ठीक है,
आई विल गिव यू ए प्राइज। ठीक, इसी तरह आगे भी जो सेंटेंस आपको बनानी हो वो इसी स्ट्रक्चर की बुनियाद पे बन जाएंगे। बेस और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड इन फ्यूचर सिंपल विद ऑल द सब्जेक्ट्स एंड इन एवरी टाइप ऑफ सेंटेंस। तो हर टेंस में कोई ना कोई वर्ब की फॉर्म को इस्तेमाल होना है, लेकिन जहाँ तक प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर सिंपल की बात हो, इसमें हम वर्ब की पहली फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब विल शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई शैल प्ले क्रिकेट, यहाँ पे स्ट्रक्चर अब नॉर्मल है। आई शैल प्ले क्रिकेट, वी शैल प्ले वॉलीबॉल। आप बिल्कुल देख सकते हैं कैसे हमने इसको वैसे ही बनाया है जैसा हमारा स्ट्रक्चर था। बिल्कुल आप देख सकते हैं। आई विल गिव हिम एन, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा आई शैल प्ले, लेकिन जब मैं ये कि आई विल गिव हिम ए नाइस गिफ्ट, दैट मीन्स यहाँ पे मेरा पक्का इरादा है। क्लियर? ही विल मैरी हर द नेक्स्ट मंथ। आप बिल्कुल देख सकते हैं कैसे स्ट्रक्चर फॉलो किया गया है। अच्छा, अब अगर हमें नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाना हो तो सिंपली हमें क्या करना होगा? स्ट्रक्चर को फॉलो करना होगा। सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट, तो बाकी तो सेम है। आई शैल प्ले फुटबॉल बन जाएगा आई शैल नॉट प्ले फुटबॉल। या हम इसको शैल नॉट को शैंट भी शॉर्ट में कहते हैं, और विल नॉट को वोंट शॉर्ट में कहते हैं। ठीक है, शी शैंट सिंग ए सॉन्ग, दे वोंट क्लोज द डोर, शी वोंट कम टू कॉलेज। है, आप इसी तरह इसको देख सकते हैं। ये आप खुद भी प्रैक्टिस कीजिए, खुद सेंटेंसेस खुद बनाने की कोशिश कीजिए। किसी भी टेंस की आप बनाइए ताकि आपकी जो फाउंडेशन है वो मजबूत बन जाए। सेंटेंस को आप एक करके पढ़िए, सारे सेंटेंस को आप खुद पढ़िए। यहाँ पर मैंने लिख के रखा है शॉर्ट फॉर्म ऑफ विल नॉट इज वोंट। तो इसी तरह अगर ये हो शैल नॉट हो, उसको शैंट कह सकते हैं। यह बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पे। ही विल नॉट को हम वोंट शॉर्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हमें फ्यूचर इंटरगेटिव सेंटेंस को बनाना हो तो सबसे पहले आ जाएगा ऑक्सिलरी वर्ब, तो बाकी स्ट्रक्चर वैसे ही सेम रहेगा। आई शैल प्ले वॉलीबॉल, शैल आई प्ले वॉलीबॉल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यह बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पे। विल शी मैरी हिम, will they buy a new car, will you help me, will he come here by tomorrow। ठीक है, will she bring some fruits for the guest, will you come here, will he go to office tomorrow। अब देखिए कैसे structure, how the structure has been followed properly here, that whenever you try to make interrogative sentence from an affirmative, you simply put auxiliary verb at the beginning। तो affirmative और interrogative में फ़र्क क्या होता है? सिंपली सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब के जो प्लेसेस होते हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है, ऑक्सिलरी चला जाता है यहाँ पे और सब्जेक्ट चला जाता है उसके बाद। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर सिंपल को आपने अच्छी तरह से समझा होगा, और उम्मीद करते हैं कि जितने भी इसके और आगे बारे इसके हवाले से जो सेंटेंसेस नेट पे हैं या आपकी किताब में है या आप खुद बनाने की कोशिश कीजिए ताकि जो फाउंडेशन है वो मजबूत हो जाए। और कहीं भी आपको इस हवाले से कन्फ्यूजन हो तो मुझे आप चैट बॉक्स में मैसेज ज़रूर ड्रॉप कीजिए ताकि वो कन्फ्यूजन हम दूर कर सकें। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस की। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपने अच्छी तरह से समझा होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।